बालाघाट में इंडियन मेडिकल एसोसिएशन आईएमए की 3 दिवसीय स्टेट कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया जा रहा है। यह पहली बार है जब जिले में इस तरह का आयोजन हो रहा है। इको पल्स प्रकृति का पोषण करे थीम पर आधारित इस कॉन्फ्रेंस में देश भर से लगभग 6000 डॉक्टर शामिल हुए। यह कॉन्फ्रेंस 3 से 5 अक्टूबर तक जिले के वारासिवनी स्थित एक मलय फार्म में होगी। इसमें दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद, नागपुर सहित भोपाल, इंदौर और ग्वालियर जैसे प्रदेश के विभिन्न शहरों से चिकित्सक जुटेंगे। वे विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO की अवधारणा पर चर्चा करेंगे, जिसमें मानसिक, शारीरिक, सामाजिक और आध्यात्मिक स्वास्थ्य को प्रकृति से जोड़ने पर जोर दिया गया है। पत्रकारों का यहाँ बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन है। ब्रीफ आपको डॉक्टर ज्योतिषी जी ने बता दिया है कि आगामी 3, 4 और 5 अक्टूबर को मलय फार्म केरा में IMA MP कॉन का स्टेट कॉन्फ्रेंस का आयोजन होने जा रहा है। ये अपने आप में बहुत ही बड़े गर्व की बात है। हमने अपनी कॉन्फ्रेंस को संपूर्ण स्वास्थ्य के रूप में देखा है। संपूर्ण स्वास्थ्य का मतलब है कि हमको अपनी स्वास्थ्य को प्रकृति से जोड़ना है। हमको अपने स्वास्थ्य को न केवल फिजिकल फिटनेस से जोड़ना है, बल्कि अपने मानसिक स्वास्थ्य से जोड़ना है, अपने सामाजिक स्वास्थ्य से जोड़ना है और अपने आध्यात्मिक स्वास्थ्य से जोड़ना है। ये हम सबकी धारणा नहीं है, ये WHO ने दी हुई धारणा है, उसी को हम परिभाषित करने जा रहे हैं। हमने अपनी कॉन्फ्रेंस का नाम इको पल्स दिया है, नर्चर द नेचर, बी हेल्दी, हैप्पी एंड वाइज। हमको अपनी प्रकृति का संरक्षण करना है। अगर हमारी प्रकृति स्वस्थ रहेगी तो हमारा मानसिक स्वास्थ्य स्वस्थ रहेगा, हम सामाजिक रूप से स्वस्थ रहेंगे, हम आध्यात्मिक रूप से स्वस्थ रहेंगे और हम फिजिकल रूप से भी स्वस्थ रहेंगे। तो हमने इस कॉन्फ्रेंस में पूरा जोर दिया है कि हम अपनी प्रकृति का, अपने पर्यावरण का संरक्षण करें और उसको बहुत हल्के में ना लें। आप देख रहे हैं इतना पेस्टिसाइड हो रहा है, पॉल्यूटेंट हो रहे हैं, तो हमारे हेल्थ पे अफेक्ट करते हैं और इस बारे में सोचने का काम चिकित्सक वर्ग का आवश्यक रूप से है और लोगों को सचेत करने का दायित्व भी हमारे चिकित्सकों पर भी है। तो जो हमारा ये जो चक्र चलता है ऊर्जा का, कि हमारी फिजिकल हेल्थ, हमारी मेंटल हेल्थ, हमारी सोशल हेल्थ और हमारी स्पिरिचुअल हेल्थ, इस सब का कनेक्शन ब्रह्मांड की ऊर्जा से। अगर ये सब एक दूसरे के साथ तारतम्यता में प्रवाह करेंगे तो हम सब स्वस्थ रहेंगे। यह हमको यह लक्ष्य रखना है और यह इसके प्रति हमको सारे समाज में, लोगों में जागरूकता फैलाना है। तो लक्ष्य क्योंकि हमारा बहुत बड़ा है, इसलिए हम निश्चित है कि हमें इसमें जरूर सफलता मिलेगी। जैसा कि आप जानते हैं, हमारा शहर हरियाली से भरा हुआ है। हमारा शहर दूसरे शहरों की अपेक्षा कम पॉल्यूटेड है और हमको उसको संरक्षित करना है और बाहर से आए हुए डॉक्टर्स को भी यह संदेश देना है कि आप इसके प्रति जागरूक हुए। अगर हमको लोगों को संपूर्ण स्वास्थ्य देना है तो हमने दूसरा उद्देश्य रखा है वोकल फॉर वोकल, आत्मनिर्भरता। देखिए, हर किसी नागरिक की जवाबदारी है, लेकिन मैं सोचती हूँ प्रबुद्ध वर्ग होने के नाते चिकित्सक की जिम्मेदारी इस क्षेत्र में कहीं अधिक है और इसका प्रभाव भी ज्यादा पड़ेगा। हमने यहाँ पे फ्री स्टॉल दिए हैं, बाप शिल्प वालों को, अपने पॉटरी वालों को दिए हैं। हमने यहाँ पे बुनकर समाज है जो हमारा, उनको हमने स्टॉल दिए हैं। हमने अपने जंगली औषधियों के साथ श्री अन्न के साथ वाले लोगों को भी स्टॉल दिए। हमने अपने आदिवासी लोगों को दिए हैं कि वो आए और इसका प्रचार प्रसार हो। उनको हमने यह स्टॉल फ्री दी, क्योंकि हम वोकल फॉर लोकल को हम करना चाहते, संदेश जनता को देना चाहते। तो ये हमारा एक बहुत अच्छा कदम है, जिसके लिए हमको बहुत लोगों ने अप्रिशिएट किया और हम चाहते हैं कि पत्रकार भी इस चीज को अप्रिशिएट करेंगे कि ये संदेश लोगों तक हमें पहुंचाना और इस बारे में आपका संदेश फैलाने का जो काम है वो बहुत महत्वपूर्ण है। हमारा तीसरा जो उद्देश्य है, आपने अगर हमारा ये देखा होगा तो इसका जो एक चित्र है वो अपने आप में कुछ कहता है। हमने यहाँ पे प्रमुखता से दिया है ये ब्रिज। ये ब्रिज है जो हमारे नॉलेज में आई गैप को जोड़ेगा, क्योंकि बहुत सारे विशिष्ट चिकित्सक आ रहे हैं जो हमें ज्ञान देंगे। हम अपने नॉलेज को अपडेट करते हैं। ये ब्रिज बताता है कि हमको पिछड़े वर्ग से जोड़ना है अपने आप को। ऐसा न हो कि वो पीछे छूट जाए स्वास्थ्य। हमको आयुष्मान योजना के बारे में भी बात करना है। हमको सशक्त नारी स्वस्थ परिवार के बारे में भी बात करना है। तो जो बाहर से विशेषज्ञ आएंगे वो हमको नारी स्वास्थ्य पे भी चर्चा करेंगे। ये ब्रिज हमको बहुत सारी चीजों से जोड़ता है। ये ब्रिज फिर से संदेश देता है कि हमको सिर्फ भौतिक जगत से नहीं जुड़ना, हमको वापस प्रकृति की तरफ होना है। दूसरा इसमें एक चित्र है काली कुत्ती। ये सिर्फ हमारा सिंबल नहीं, ये हमारा नारी शक्ति का प्रतीक है बालाघाट में। और आपको यह जान के बहुत खुशी होगी कि हमारे यहाँ सेक्स रेशो दूसरे जिले से बहुत अच्छा है। हमारे यहाँ लड़कियों का अनुपात है। तो ये जानकर के ये चित्र लगाया। इसके अलावा हमने जो चित्र दिए हैं वो प्रकृति के दिए हैं। हमारा जो शहर है शांत,
हरा भरा सुरम्य वादियों के बीच बसा हुआ है, जिसकी रक्षा करना हर किसी का दायित्व है। तो ये जो हमारा ब्रोशर बना है, ये भी हमने बहुत सोच के बनाया है और हम चाहते हैं कि ये संदेश जन साधारण तक जाए और वो इसका सही अर्थों में इसका अनुकरण करें, तभी हमारा देश प्रगति करेगा, हमारा समाज प्रगति करेगा। क्योंकि जब तक स्वस्थ नहीं होंगे नागरिक, देश सशक्त नहीं हो सकता। तो हमको स्वास्थ्य पे जोर देने के साथ प्रकृति पर भी जोर देना है। मैं इतना ही कहना चाहूंगी। आज बालाघाट जिले की बहुत सौभाग्य की बात है, प्रदेश की स्टेट काउंसिल जो अपने आप में महिला रखी है, वो बालाघाट शुरू में लगता था कि बहुत संभव काम रहा है, पर हमारी बालाघाट की टीम जिसके डॉक्टर शास्त्री, डॉक्टर भैया मारूजी और सब डॉक्टर और जितने भी हमारे आगे उनके साथ के साथ ये कॉन्फ्रेंस मैं समझता हूँ कि पिछले सालों में जितनी कॉन्फ्रेंस स्टेट की हुई है वो सबसे ज्यादा सफल माना है। और बालाघाट की बहुत ही गौरव की बात है कि जहाँ 25,000 आईएमए के डॉक्टर्स हैं, बालाघाट जैसे छोटे सा एक डॉक्टर को अपने आप में गौरव मिलता है। इस कॉन्फ्रेंस को लेकर हम विगत 3 महीनों से मेहनत कर रहे हैं। इस कॉन्फ्रेंस के लिए जिनके पास नहीं गए उन्होंने अपना तन मन और धन को सहायता की। सभी जितनी खाना कंपनी है उन्हें काफी सहायता की है और हमारा काफी मनोबल बढ़ा है। इस कॉन्फ्रेंस के लिए हमने मुख्य अतिथि के रूप में आदरणीय माननीय श्री डॉक्टर पटेल को बुलाया है। उनका मेरी प्रश्न मीटिंग हुई है और 4 तारीख को 4 किया है। इस कॉन्फ्रेंस सबसे बड़ी जो मेन बात है वो है नेशनल क्रिकेट ऑफ जो भी सरकारी बात है वो रहने वाले हैदराबाद के बाद दिल्ली में अपनी नेशनल प्रेसिडेंट है और कॉन्फ्रेंस में अपना समय निकालते हैं। तो बहुत कम होता है कि इसके कॉन्फ्रेंस के नेशनल तीसरी महत्वपूर्ण बात ये है कि आज तक मध्य प्रदेश की जितनी भी कॉन्फ्रेंस हुई जिसमें मेडिकल काउंसिल द्वारा क्रेडिट आउट मिलते हैं, तो कैसे आप अपने आपको अपग्रेड करें, किस प्रकार से आप साइंटिफिक माध्यम से अपना नॉलेज अपग्रेड करें। पहली बार बालाघाट की स्टेट कॉन्फ्रेंस को 6 डेट पर मिली। आज तक रीजनल जो है 3 डेट पर मिली है, लेकिन पहली बार बालाघाट की जो स्टेट कॉन्फ्रेंस 6 डेट पर मिले जो अपने आप में साथ ही इस कॉन्फ्रेंस का जैसा हमारे बैठक ने बताया कि हम इस कॉन्फ्रेंस को प्रकृति से जोड़ रहे हैं, न हमारा मेरे है। क्योंकि आपने देखा होगा कि कोरोना जैसी महामारी के समय जो अगर बचा तो सबसे ज्यादा जो कम डेथ हुए बालाघाट से। जितने भी बैठे सिटी है बड़ी बड़ी सिटी है, यहाँ पे प्रकृति स्थापित किया है, जहाँ पे वृक्ष नहीं है, जहाँ पे नदियां नहीं है, जहाँ पे फॉरेस्ट नहीं है, वहाँ पे जुड़ गया हम लोग। तो हम इसी चीज को लेकर उनसे काम करते रहे और हम चाहते हैं कि आप सभी हमारा चौथा स्तंभ है मीडिया, उनके माध्यम से बात बालाघाट के व्यंजक के लोगों को पहुंचे, बालाघाट के लोगों को पहुंचे, मध्य प्रदेश के लोग पहुंचे, पूरे भारत में। और इस कॉन्फ्रेंस में बालाघाट में कॉन्फ्रेंस है दिल्ली, बॉम्बे, हैदराबाद के सभी बातों से नागपुर से काफी नामी डॉक्टर, भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, सतना, रीवा, सागर के वैसे ही माना जाता है कि इसके साथ अगर 200 डॉक्टर अगर आ जाते हैं फसल बन जाती है तो आपको आश्चर्य होगा कि हमारे रजिस्ट्रेशन में 600 डॉक्टर और हमने इसके क्राइटेरिया में करवाया जो 15 से वाले हम चाहते हैं कि आप इसमें हमारे इनॉग्रेशन हो 4 आप सभी का आमंत्रित करेंगे और आपके लिए हमने स्पेशल बस का इंतजाम किया लगभग 3.5 बजे बस यहाँ पे लग जाएगी आपके सामने और आप जितने भी यहाँ पे पता नहीं बैठ के आप आइए और इनॉग्रेशन का आपको ऐसा कवरेज कीजिए अपने बालाघाट नाम मध्य प्रदेश के लिए एक विज्ञान करना है। क्योंकि जो जिज्ञासु रहता है वो इतिहास में होता है। रही है मैं हमेशा सोचता हूँ कि अगर आप कुछ करते जरूर होता है। मैं हमेशा अपने जिले डॉक्टर है अपने फ्रेंड्स होता हूँ कि बी पॉजिटिव वो चीज ऐसा बहुत और मैं इसी चीज को चाहते हैं कि कॉन्फ्रेंस को आप करवाने में सफल हुआ हो और आपको इस प्रकार से शॉर्ट टाइम में हमारे साथ में आप आए। मैं आपको
धन्यवाद देता हूँ और इस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से आज आप लोगों का लंच का भी यहाँ पे आयोजन किया गया। आपको पता है हमारे करते हुए एक वार्ता में आईएमए बालाघाट आपका स्वागत अभिनंदन करता है। जैसा कि बहुत आज का विषय है कि आगामी अक्टूबर में 3, 4, 5 को एमपी स्टेट कॉन यहाँ आयोजित होने जा रही है और डॉक्टर BM शरणागत सर की स्टेट प्रेसिडेंट हैं, उनकी अध्यक्षता में इस अभूतपूर्व और ऐतिहासिक कार्यक्रम को हमें संपादित करना है और इस हेतु ये पत्रकार वार्ता आयोजित की गई है। हमारे बीच यहाँ मंच पर स्टेट प्रेसिडेंट डॉक्टर BM शरणागत सर हैं, मैडम अर्चना शुक्ला मैडम है जो कि चेयरमैन है ऑर्गेनाइजिंग कमेटी की, डॉक्टर अजय जैन सर यहाँ उपस्थित हैं जो कि साइंटिफिक कमेटी के चेयरमैन हैं और मैं स्वयं डॉक्टर प्रवीण ज्योतिषी जो इस ऑर्गेनाइजेशन का ट्रेजरर हूँ। आज की प्रेस वार्ता में मैं अनुरोध करूंगा डॉक्टर अर्चना शुक्ला मैडम से कि वे इस कार्यक्रम को आपको संक्षिप्त रूप में विवरण दें। खबरों में बने रहने के लिए ग्रामीण भारत टीवी को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें।